अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे लोग खैर से होंगे। हाजिर खिदमत हूं एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता होगा, हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को इससे पहले पढ़ चुके हैं। आप में से जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाइए, मैं आपके आसानी के लिए प्लेलिस्ट बना चुका हूं। आप लोग आसानी से प्लेलिस्ट से देखिए या फिर वीडियो की लिस्ट से जा करके आप आसानी से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को देख सकते हैं। आइए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 को। चैप्टर नंबर 4 का नाम है इंशाइया क्या है और इनके मुसन्निफ़ है वज़ीर आगा। मैं आप लोगों को शुरू से समझाते आ रहा हूँ कि मुसन्निफ़ क्या होता है, जो लिखते हैं, ठीक है। यानी इंशाइया को लिखने वाले का नाम है वज़ीर आगा। तो वज़ीर आगा कौन हो गए, मुसन्निफ़ हो गए इनके। चैप्टर नंबर 4 का यहाँ क्या हो जाएगा आपका, चैप्टर नंबर 4 का मुसन्निफ़ का नाम क्या हो जाएगा, वज़ीर आगा। और चैप्टर नंबर 4 का नाम है इंशाइया क्या है। आइए इसका सबसे पहला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, वज़ीर आगा की वफ़ात कब हुई। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में। सवाल नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपकी किताब में जो है इनमें से कोई भी वफ़ात दिया हुआ नहीं है, तो आप लोगों को बता देना है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है, इनमें से कौन सी तसनीफ़ वज़ीर आगा की नहीं है। 4 ऑप्शन है, नक़द निगाह, तख्लीकी अमल, तनकीद और एहतसाब। उसके बाद नए तनाज़िर। सवाल नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नक़द निगाह, ये तसनीफ़ जो है वज़ीर आगा की लिखी हुई नहीं है। उसके बाद देखिएगा सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में क्या है, एक मुमताज़ नाकिद की हैसियत से वज़ीर आगा की शनाख्त कब कायम हुई। तो आपको ध्यान रखना है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में, तभी जो है इनको शनाख्त मिली थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 4 है, एक मुमताज़ नाकिद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस चीज़ में थी। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंशाइया निगार। क्या हो जाएगा, इंशाइया निगार में। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, क्या है कि इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है। जिद्दत तराजी, तंज़ो मज़ाह, सादगी, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिद्दत तराजी। मैं थोड़ा फास्ट आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग आसानी से याद कीजिएगा। और मैं आपके आसानी के लिए, आपके बेहतर के लिए नोट्स PDF तैयार रखा हूं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं मेरे नंबर से ज़रूर रब्ता करें। नंबर है मेरा 950 821 47 60। उस नंबर पर रब्ता करके कंप्लीट नोट्स PDF आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ से मेरे द्वारा नोट दिया हुआ से पढ़ लिए तो आराम से आप लोग 90+ नंबर जो है आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 6 है, क्या है कि वज़ीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है। तो वज़ीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है, किताब पढ़े हैं, मालूम होगा आप लोगों को, पाकिस्तान से 2020 में पूछा गया सवाल है। उसके बाद देखिएगा सवाल नंबर 7 है, वज़ीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो आपका क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 7 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए, इंशाइया से है, क्योंकि आपकी किताब में क्या लिखे हैं, इंशाइया लिखे हैं वज़ीर आगा। तो ध्यान रखा है वज़ीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो इंशाइया से है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 8 में है, मजमून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन है। ये सवाल 2020-2021 में रिपीट हुआ है। तो वज़ीर आगा है, मजमून इंशाइया के मुसन्निफ कौन है, तो वज़ीर आगा है, ठीक है। मजमून इंशाइया क्या है, यानी मजमून यहाँ पे आपका अलग से हो गया, और इस मजमून का नाम क्या है, इंशाइया क्या है, ठीक। ये पूरा नाम है आपका एक, इंशाइया क्या है, ठीक है। और इस मजमून के मुसन्निफ कौन है, यानी इस मजमून को लिखने वाले का नाम पूछ रहा है आपसे, तो आप लोगों को बता देना है कि इंशाइया क्या है, इसके लिखने वाले का नाम है वज़ीर आगा, ठीक है। मजमून का नाम ही इंशाइया क्या है। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि इंशाइया शायद कि यहाँ से अलग है और क्या है अलग है, तो आप लोग दिमाग लगाएंगे कि इंशाइया क्या है, यानी इंशाइया के बारे में पूछ रहा है कि इंशाइया क्या है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है आप लोगों को, ये पूरा नाम ही है। क्या नाम है, इंशाइया क्या है, इस मजमून का नाम है इंशाइया क्या है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। मैं इसमें थोड़ा टाइम इसलिए लिया क्योंकि अगली बार मैंने जो पढ़ाया था तो इसमें कन्फ्यूज़न थे कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दिया हूँ। कोई भी डाउट होता है आप लोग एक बार में मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। देखिएगा सवाल नंबर 9 है, इंशाइया क्या है, ये नावल की किस्म है, मजमून की किस्म है, अफसाना की किस्म है, दास्तान की किस्म है। तो आपने अगला सवाल में ही पढ़ा और इससे आपको पूरा 100% आपको श्योर के साथ बताना चाहिए। जिसको मालूम है आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट के जरिए बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजमून की किस्म है, ठीक है। देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 10 है कि इंशाइया कैसी सिन्फ है, शेरी, नसरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इंशाइया कैसी सिन्फ हो जाएगा आपका, बताइएगा जल्दी से क्या हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी दिया है नसरी।
तो बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए इंशाइया क्या हो जाएगा, नसरी, मैं आप लोगों को बता दिया था कि एक होता है नस्र और एक होता है नज्म। नज्म में कौन सा आ जाएगा, जो शेर हो जाएगा, जितना भी शेर हो जाएगा वो इसमें किस में आ जाएगा, नज्म में। और ये जितना भी गुफ्तगू वाली बात होगी वो किस में हो जाएगा, नस्र में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छे से। अगला सवाल, सवाल नंबर 11 है, जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं। सवाल नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तनकीदी मजमून कहते हैं। क्या कहते हैं, तनकीदी मजमून, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 12 आप लोगों को इधर मिलेगा साइड में, तो आ रहा है, चलिए थोड़ा सा वेट। चलिए फाइनली सवाल नंबर 12 को देखते हैं हम लोग। और सवाल नंबर 12 में है, क्या है कि इंशाइया को दिगर असनाफ से कौन सी चीज मुमीज करती है। इंशाइया को जो है दिगर असनाफ, सिन्फ की जमा होती है असनाफ, तो सिन्फ का मतलब क्या होता है, किस्म। आप लोग जानते ही हैं सिन्फ का मतलब होता है किस्म, सिन्फ की जमा है असनाफ। असनाफ से कौन सी चीज मुमीज करती है। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैर रस्मी तरीकाकार। क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गैर रस्मी तरीकाकार, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है आप लोगों को। सवाल नंबर 13 देखिएगा, अगला सवाल 13 नंबर में क्या है कि वजीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। तो इंशाइया क्या है, ये मजमून आपके निसाब में शामिल है, बार बार रिपीट हो रहा है, आपको जहन में रखना है अच्छे से और मेरे साथ रिपीट करना है। 14 नंबर सवाल, इंशाइया किस चीज की पैदावार है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, शगुफ्ता मोड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, शगुफ्ता मोड। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर सवाल, क्या है कि वजीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान में। काफी इजी क्वेश्चन पूछ रखा है, आप लोगों के जहन में फटाफट आ जाना चाहिए। जिसके जहन में आ रहा है आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि आपको याद रहे लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, देखिएगा वजीर आगा की पैदाइश कब हुई। देखिएगा वजीर आगा की पैदाइश कब हुई, अगर आप लोगों को मालूम है जल्दी जल्दी बताइएगा। सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1922 ईस्वी। क्या हो जाएगा, 1922 ईस्वी में पैदा हुए, और ये 2021 में पूछा गया सवाल है। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 17 में है कि उर्दू शायरी का मिजाज की मुसन्निफ कौन है। उर्दू शायरी का जो मिजाज के मुसन्निफ कौन, उर्दू शायर जो है, सॉरी, उर्दू शायरी का जो है मिजाज, उर्दू शायरी का मिजाज, इसके जो है मुसन्निफ कौन है, ये पूरा नाम है उर्दू शायरी का मिजाज। ये क्या है, पूरा एक नाम है उर्दू शायरी का मिजाज, और इनके मुसन्निफ पूछ रहे हैं आप लोगों से। 17 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वजीर आगा। क्या हो जाएगा, वजीर आगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 18 नंबर सवाल क्या है कि वजीर आगा के एक इंशाइयों का मजमुआ का नाम लिखिए। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यह क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चोरी से यारी तक। आप लोग पढ़े होंगे अगर मेरी पिछली वाली वीडियो, तो आप लोगों को मालूम होगा वो जिसमें पूरा चैप्टर पढ़ाए थे हम, चोरी से यारी तक, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट है बिल्कुल आप लोगों का। उसके बाद देखिए 19 नंबर सवाल, इंशाइया की एक इजाफी खूबी क्या है। ठीक है, इजाफी खूबी क्या है, 19 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंजो मजा। क्या हो जाएगा, तंजो मजा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा 20 नंबर सवाल, क्या है 20 नंबर में, वजीर आगा की किसी एक तनकीदी मजामीन के मजमुआ का नाम लिखिए। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा, सभी लोग सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताएंगे। 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नए तनाजिर, ऑप्शन नंबर ए, नए तनाजिर। उसके बाद आखिरी सवाल इस चैप्टर का, सवाल नंबर 21 में है, इंशाइया निगार ... तरीकाकार इख्तियार करता है, खाली जगह भरे, रस्मी, गैर रस्मी, गमगीन, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैर रस्मी, और ये सवाल 2020 में पूछा गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने सभी फ्रेंड तक जरूर एक बार फैलाइएगा। सभी को इन्फॉर्मेशन कीजिएगा कि इस चैनल पे डेली क्लास आप लोगों को मिलेगा 10:30 पे। ठीक है, सारे स्टूडेंट को जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कीजिए, और लगातार अगर आप लोग इसी तरह वाचिंग करते हैं, लगातार लाइव में ज्वाइन को होते हैं, क्लास करते हैं, तो आप लोगों को डेली क्लास मिलेगी। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक करके आप लोग अपने फ्रेंड तक एक बार जरूर फैलाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।